नमस्कार। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों के हम बने हैं। हमारे शरीर में 70% वाटर है और इस वाटर का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। याद कीजिए, आखिरी बार जब आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए थे तो आप खाने के लिए क्या लेके गए थे? बिरयानी या फ्रूट्स? हम ज़्यादातर फ्रूट्स ही लेके जाते हैं ना, क्योंकि फ्रूट्स में भी 70% वाटर होता है। ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर, फ्रूट्स में 70% वाटर और धरती पे भी 70% वाटर ही है। ये नेचर का एक इशारा है हमें ये बताने के लिए कि फ्रूट्स ही सबसे अच्छा भोजन है मानव के लिए। 70% वाटर इज़ अ ग्रेट परसेंटेज। सबसे ज़्यादा पानी ही तत्व है हमारे शरीर में और हमको इसका ख्याल रखना चाहिए। एक सवाल जो काफ़ी टाइम से मैं सुनता आया हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो ये है कि हमको कितना पानी पीना चाहिए। तो जवाब मेरा बड़ा सिंपल होता है कि जब जब प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए और जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए। न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलते हैं कि 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, कोई बोलता है 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर है जो खेतों में काम कर रहा है, उसके शरीर से 10 लीटर पसीना निकल जा रहा है, उसको शायद 15 लीटर पानी की ज़रूरत है। और एक वो ऑफिसर जो ऑफिस में एसी कमरे में बैठ के बिना शरीर को हिलाए काम कर रहा है, उसके शरीर से तो पसीना जा ही नहीं रहा है, उसको शायद आधे लीटर पानी में काम चल जाए। तो किसी की बात मत सुनिए, अपने शरीर की बात को सुनिए। जब भी पानी की ज़रूरत होती है, हमारा शरीर हमसे पानी मांगता है, हम बस शायद उसकी बात सुन नहीं पाते या इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी वाटरफॉल से आपने गिरते हुए पानी को, जो पानी गिरता है वाटरफॉल से नीचे, उसको उठा के अगर देखा होगा तो वो सिल्की टू टच होता है। सिल्की टू टच मतलब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसको साइंस कहता है इम्प्लोडेड वाटर। इम्प्लोडेड वाटर टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में आजकल यूज़ किया जा रहा है। जो किसान हैं उनको वाटर इम्प्लोडिंग मशीन दी जाती है, जिसमें वाटर चर्न होता है और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि पानी की खपत 90% तक कम हो जाती है। जहाँ कोई किसान 100 लीटर पानी यूज़ कर रहा था तो अब 10 लीटर ही यूज़ करेगा। दिस इज़ इम्प्लोडेड वाटर। इसके अलावा मॉडर्न साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ मेमोरी। पानी में बहुत ज़्यादा याददाश्त होती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो पानी आपके घर आता है वो हंड्रेड्स ऑफ बेंड्स एंड टर्न्स लेके आता है, एंड वाटर हैज़ मेमोरी। वो पानी जब आप पीते हैं तो वो अलग बिहेव करता है बॉडी में। और किसी कॉपर वेसल में आप पानी को रखते हैं, उसके आसपास एक फूल रख देते हैं तो वो अलग बिहेव करता है। जब कॉपर वेसल में हम पानी को रखते हैं तो उसी मेमोरी को वो क्लेंस करता है। वो पानी ज़्यादा अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। साउथ इंडिया में अभी भी ये कल्चर है कि जो पानी का पात्र होता है, जो घड़ा वगैरह जिसमें पानी रखते हैं, रोज़ सुबह उसकी पूजा होती है और उसके आसपास फूल रखते हैं। तो यही रीज़न है जिसको साइंस भी सप्लीमेंट कर रहा है आज। तो पानी का हम ध्यान कैसे रखें, ध्यानपूर्वक पानी पिएं, इसके लिए मैं एक मेडिटेशन बताता हूँ। एक्चुअली ये मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन तो कोई भी नहीं कर सकता है। वो बच्चा जो टीवी देख रहा है और उसका पूरा ध्यान टीवी पे ऐसा लगा हुआ है कि उसको कान में आके बोला उसकी मम्मी ने कि खाना लगा हुआ है और खाना टेबल पे आधे घंटे तक ठंडा हो रहा है और वो टीवी में ही घुसा हुआ है। द चाइल्ड इज़ मेडिटेटिव ऑन द टेलीविज़न। लेकिन इसमें फ़र्क है, ये मेडिटेशन उसके हाथ में नहीं है ना। अगर वो चाहे भी तो इस मेडिटेशन को अपनी पढ़ाई में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो मेडिटेटिव कोई हो जाता है अटेंशन पे करने की वजह से। उस बच्चे ने टीवी पे अटेंशन पे किया, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मेडिटेटिव हो गया। तो वैसा ही मैं एक मेडिटेशन बता रहा हूँ जिस पे आप अटेंशन पे करेंगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर आप मेडिटेटिव हो जाएंगे। फिर वो आपके लिए ऐसा ही होगा जैसा पलक झपकना होता है, जिस पे ध्यान नहीं देना होता है। तो करना ये है, इसको मैं भी करता हूँ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, इसका पालन करता हूँ, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ।
कि पानी पीने का एक स्पैन होता है। जैसे अभी मुझे प्यास लगी है तो मैं यहाँ से किचन जाऊँगा, ग्लास लूँगा, पानी निकालूंगा, पीऊँगा, ग्लास रखूँगा और एग्ज़िट करूँगा। तो ये पूरा जो स्पैन है उसमें आपको ध्यान रखना है उन्हीं कामों पे जो आप कर रहे हैं। नहीं तो पानी मत पीजिए, पहले अपने ब्रेन को रिजॉल्व कर लीजिए फिर पानी पीजिए। और उसमें कहीं ग्लास टकराना नहीं चाहिए, सब कुछ एकदम सही एक्शंस आपके होने चाहिए, क्योंकि यू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट व्हेन यू आर डूइंग दिस। ट्राई टू बी, व्हेन यू ट्राई यू विल गेट इट। ये एक काम करना है। इसके अलावा अब पानी शरीर में गया है तो निकलेगा भी, तो जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो उस यूरिनेशन के दौरान उस कुछ सेकंड्स में आप अपना ध्यान पूर्णतया अपने यूरिनरी ब्लैडर के रिलैक्सेशन सेंसेशन पे रखें। यूरिनरी ब्लैडर जब रिलैक्स होता है उस सेंसेशन को हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम पे यूरिनेट नहीं करते हैं और किडनी पे अननेसेसरीली स्ट्रेस डालते हैं। ये दो काम जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपको आदत है चीज़ों को रख के कहीं भूल जाने की बीमारी, वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको किसी काम को करते समय दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ऐसा है, वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को होता है चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं तो दिमाग में गाने चल रहे होते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने इसको खुद ट्राई किया है एंड इट गिव्स यू ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, आई कैन से दैट। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, क्या अच्छा क्या बुरा, सब कुछ कमेंट में लिख के मुझे बताएं। इस्लाम में ये चीज़ लिखी हुई है कि जब भी आप पानी लेंगे तो उसको देखेंगे और फिर बैठेंगे, फिर पानी पिएंगे। इसका इम्प्लीकेशन लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हम पानी को देखते हैं पहले पीने से पहले तो उसमें कचरा होगा तो दिख जाएगा। बिल्कुल सही इम्प्लीकेशन है, लेकिन इसका एक लार्जर इम्प्लीकेशन ये है कि हमारे ब्रेन से अल्फ़ा बीटा गामा वेव्स जो निकलते हैं वो उसको इंटरफेयर करते हैं, और अगर हमारा मन पॉजिटिव है तो वो पानी पॉजिटिव हो जाएगा हमारे शरीर में जाने से पहले। नमस्कार।